नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एम टू सक्सेस 98 हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मिक्सचर ऑफ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का देश का मिक्सचर बना है। तो इसमें से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिल जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश से कौन सा लॉ या अमेंडमेंट कौन सा एक्ट लाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपके सभी के सामने है अबाउट गवर्नमेंट एक्ट 1935, उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप सभी का सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देश में आर्टिकल कितना है 395 आर्टिकल्स है। ठीक है दोस्तों, और 395 आर्टिकल्स से 250 आर्टिकल्स ठीक है 1935 गवर्नमेंट एक्ट के तौर लिया गया है। तो दोस्तों मतलब 395 एक्ट से 225 एक्ट ऑलरेडी हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 हुआ था उसमें से हमें दिया गया था। बाकी जो एक्ट रहते हैं या आर्टिकल रहते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कंट्री से ठीक है एडॉप्ट किया गया। जैसे आप सभी का मान लो यूएसए हो गया, आपका कनाडा हो गया, ठीक है, फिर आ गया रूस आ गया। ठीक है, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाते हैं जिसमें से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। तो आज की क्लास में डायरेक्ट हम डिस्कशन करेंगे मैं इस सभी टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए क्लास के अंदर देखते हैं आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का ओवरऑली हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ओवरऑली यहाँ उसका 10 सोर्सेस है, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस से जो कि हमें सोर्सेस मिला है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। ठीक है, आज हम सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला आ गया आप सभी का पता होगा गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एक्सेप्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बाकी 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें से हमें कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन मिला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं आप सभी के लिए। देखिए आप सभी को पता होगा हमारा देश में 395 एक्ट से मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, यहाँ पे लिख लिए 395 एक्ट से 395 से 250 एक्ट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 से एडॉप्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए, आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या नज़र डालेंगे, देखिए दोस्तों गवर्नमेंट इंडियन एक्ट जो कि हमारा ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लू प्रिंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 से 250 प्लस आर्टिकल्स को एडॉप्ट किया गया है। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 से एडॉप्ट किया गया। पहला चीज़ आ जाता है फेडरल सिस्टम, मेंशन करिए अपना नोट्स पे बनाए रखिए। पहला आ गया आपका फेडरल सिस्टम, दूसरा आ गया इमरजेंसी पावर्स, तीसरा आ गया ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप सभी का गवर्नमेंट इंडियन एक्ट से लिया गया। तो आप कैसे करोगे नोट्स में इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट गवर्नमेंट इंडियन एक्ट, उसमें ये तीनों चीज़ लिख लीजिए, फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी पावर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। हो गया। अभी चलेंगे फर्स्ट ब्रिटेन के कंट्री की तरफ। ब्रिटेन से हमें क्या क्या एडॉप्शन मिला है दोस्तों, ब्रिटेन से लॉ मेकिंग प्रोसीजर पहला, दूसरा चीज़ रूल ऑफ लॉज, तीसरा चीज़ सिंगल सिटीजनशिप। आप सभी को पता होगा इंडिया का सिटीजनशिप जो भी एक ही कैटेगरी है, एक ही केंद्रिक है, क्योंकि मल्टीपल सिटीजनशिप हम नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बाई कैमरल सिस्टम, और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है ऑफिस ऑफ CAG का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के इंडिया के मैं आप सभी का शेड्यूल में बोला था। उसके बाद जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस सब क्लास में मैं ऑलरेडी आप सभी को बोल चुका। अगर कोई क्लास मिस करते ऊपर आई बटन आप सभी को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 से तीनों चीज़ों का इंपोर्टेंट, और ब्रिटेन में आपका 5 चीज़ों का इंपोर्टेंट मिल गया होगा, ऑफिस ऑफ CAG, बाईकैमरल सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉज एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों,
अभी देखेंगे हमारा क्या आ गया, यूएसए के तरफ। तो चलिए लिखते हैं यूएसए के तरफ। तो दोस्तों अभी आपके सामने है बाकी और दो, यूएसए और कनाडा का। यूएसए हमारा कंट्री से, यूएसए से इंडिया का बहुत ही अच्छा संबंध है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और कनाडा का आप सभी को पता होगा, कनाडा का ज़्यादातर लोग, पंजाब के लोग कनाडा पे ही अपना सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो देखते हैं दो हमारे अच्छे पड़ोसी देश से हमें क्या क्या मिला है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मिला है हमारा यूएसए से। दूसरा पॉइंट आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारा कोई भी जजमेंट देने के बाद उसका रिव्यू होता है, वो एक्शन मिला है। फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूएसए से मिला है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ये भी हमारा यूएसए से मिला है। और प्रीएम्बल ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी को पता होगा, और हमें भी ऐसा कहीं ना कहीं देश में लगता है कि प्रेसिडेंट का काम बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पावर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मिला है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी सिचुएशन ना आए कि प्रेसिडेंट अपना पावर को फुल्ली यूज़ करे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हो जाएगा जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का रूल चालू होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलेंगे कनाडा की तरफ। कनाडा का हमारा फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिसेक्शन, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज करने के लिए एक जुडिसेक्शन का मेंबर्स रहता है, ठीक है, उसी हिसाब जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है उसी हिसाब से। और आ गया रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है आप सभी का, किसको, सेंटर को। सेंटर में ज़्यादातर पावर इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक हम 4 ऐसे सोर्सेस पढ़ चुके हैं। पहला आ गया आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, दूसरा आ गया ब्रिटेन, तीसरा आपका यूएसए, चौथा आपका कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 खत्म हो गए, बाकी अभी 6 है। आप सभी का देखते हैं बाकी 6 में आप सभी को क्या क्या मिलता है। तो चलिए, तो इस टर्म में हम तीनों ऐसे कंट्रीज को कवर करेंगे, जो कि हमारा आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। अभी देखेंगे आयरलैंड से हमें क्या क्या मिला, ठीक है दोस्तों। तो आयरलैंड से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्लानिंग, स्टेट हम पढ़े थे, आप सभी को याद होगा 7 शेड्यूल में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और हमारा यूनियन लिस्ट, यहाँ पे स्टेट लिस्ट को, स्टेट पॉलिसी को डायरेक्ट मेंशन किया गया है और पावर दिया गया है। दूसरा पॉइंट आ जाता है मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। हमें पता है एंग्लो इंडियंस को राज्यसभा में भेजने के लिए किसके पास पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास। तो वो वाला मैटर किससे लाया है, आयरलैंड से लाया गया है, ठीक है। तो 6 पे हमारा जर्मनी। जर्मनी का नाम सुनने से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आता है, हिटलर। हिटलर के पास बहुत सारे ऐसे पावर और उनका स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, डिसीजन मेकिंग था, जिससे जर्मनी फेमस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंपोर्टेंस भी था। तो अभी देखते हैं जर्मनी में हमें क्या मिलता है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। हमें फंडामेंटल राइट्स के लिए इंडिया में हम अभी तक बात कर चुके हैं, जो भी कुछ बोल पाते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आता है तो फंडामेंटल राइट्स को खारिज किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पर। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए कितना अच्छा चीज़ हमें जर्मनी से मिला है। अभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने पहले क्लास मेरा देखा होगा उनको सभी को पता होगा कि मैं कंकरेंट लिस्ट में बोला था, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। तो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, ट्रेड और जो ट्रेडिंग होता है, कॉमर्स प्रोविजन होता है, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रोविजन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे देशों का अच्छा इन्वॉल्वमेंट, अच्छा एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, जिससे हम इतना बड़ा और इतना शानदार संविधान हमारे देश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी अभी हमारा 7 हो गया, बाकी अभी 3, नेक्स्ट सेट में हम 3 देख लेंगे तो और उसको खत्म करेंगे। तो चलिए थोड़ा रुक करेंगे बाकी तीनों के तरफ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे साउथ अफ्रीका, जो कि 8 नंबर पर आ जाता है। तो साउथ अफ्रीका से हमें क्या क्या मिला है, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप सभी को पता होगा कि जो राज्यसभा होता है कांस्टेंट रहता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ये अभी वहाँ उसका जो 6 ईयर्स का टर्म रहता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो उसी हिसाब से 2/3 ऑफ मेजोरिटी है यहाँ पे आ गया, जो कि पार्लियामेंट इलेक्शन में चीज़ों में होता है। 9th में आ गया आपका फ्रांस, जिसमें रिपब्लिकन सिस्टम आ गया, प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये सब चीज़ें आ गया। और लास्ट आप सभी का रूसिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़,
और आइडियल्स ऑफ जुडिशन प्रियम्बल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं रूसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, और आगे आपका इधर 3 है 4, आगे आपका यूएसए, ठीक है, आयरलैंड, फिर आगे आपका ब्रिटेन, है कि नहीं, और आप सभी का आगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया। और बाकी और कौन से देश हैं आपका, आ गया जर्मनी आ गया, ठीक है, आप सभी का जर्मनी के बाद कनाडा, और आप सभी का क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आ गया 9th आ गया आपका जर्मनी, यहाँ पे आ गया कनाडा, और हमारा क्या चीज़ आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें 10 ऐसे स्टेट्स हैं, 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बाकी 250 आर्टिकल्स, ठीक है, 250 आर्टिकल्स तो हमें इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से मिल गया था। बाकी जितने भी आर्टिकल्स बाकी रह गए, ये 9 कंट्रियों से बहुत कुछ मिला है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में। और ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि मान लो कि अभी फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कंट्री से लिया गया है, आप सभी का आ जाएगा फर्टिनिटी और इक्वलिटी कौन से कंट्री से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से जैसे हमारा 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं और हमें याद रखना पड़ता है। आप सभी को सिस्टमेटिकली आप में नोट्स बना के चलना पड़ेगा, ऐसे ही जाके आप कुछ याद रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये जो हमारा पॉलिटिकल सेशन चल रहा है आप सभी को बहुत ही अच्छा और शानदार लग रहा होगा। अगर इतना भी अच्छा इंटरेस्टिंग बहुत टॉपिक दे रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है, आप एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक देखिए, जय हिंद।